अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2025 में दुनिया ने एटमी जंग के खतरात को करीब से महसूस किया है। पिछले कुछ अरसे में 3 ऐसी जंगें हो चुकी हैं जो एटमी जंग की तरफ बढ़ सकती थीं, और उन तीनों जंगों में कम से कम एक मुल्क ऐसा जरूर था जो एटमी ताकत रखता था। ये जंगें थीं पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा, रूस और यूक्रेन की जंग, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी। दोस्तों, एटम बम कब और किसने बनाया, ये कैसे बनाया गया, और एटम बम के नुकसानात के बारे में हमारे प्यारे नबी की क्या अहादीस हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब तफसील से बताएंगे। अगर आपको लगे कि हमारी मेहनत वाकई काबिल तारीफ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 16 जुलाई 1945 अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में एक धमाका हुआ, लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था। ये दुनिया का पहला एटमी धमाका था। इस तजुर्बे को ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया और इस पूरे मंसूबे की क़ियादत कर रहे थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने उस धमाके के उसरात का जो अंदाज़ा लगाया था वो सिर्फ 0.3 किलो टन ऑफ TNT था, लेकिन हकीकत में धमाका उनकी सूझ से 50 गुना ज़्यादा बड़ा था, तकरीबन 15 से 20 किलो टन TNT के बराबर। TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलोइन, जो कि केमिकल एक्सप्लोसिव स्टैंडर्ड है। याद रखें, 1 किलो टन TNT 1000 किलो TNT के बराबर है। धमाके की गर्मी इतनी शदीद थी कि जिस स्टील टावर से बम फेंका गया था वो भाप बनकर उड़ गया। धमाके की शॉक वेव्स 160 किलोमीटर तक महसूस हुई और धमाके से बनने वाला मशरूम 12 किलोमीटर तक ऊंचा था। ये मंजर देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपेनहाइमर को एटम बॉम्ब का बानी कहा जाता है। 1904 में न्यूयॉर्क में एक जर्मन यहूदी खानदान में पैदा हुए। बचपन से ही गैर मामूली तौर पर ज़हीन थे। 10 साल की उम्र में ही वो हाई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में फिजिक्स में PhD कर ली। 1930 में जब हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो कई बड़े जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ गए। इनमें शामिल थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो सिजनार्ड, एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर, हैंस बेथे, जॉन वॉन न्यूमैन और सबसे अहम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। सितंबर 1939 हिटलर पोलैंड को फतह कर लेता है और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। अमेरिका अभी तक किसी जंग का बाकायदा हिस्सेदार नहीं था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि आइंस्टाइन और सिजलार्ड ने अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को खत लिखा कि हिटलर एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है और यह अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सदर ने फौरी तौर पर रिसर्च के लिए आर्मी ऑफिशियल्स और टॉप साइंटिस्ट पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी, जिसका हेड बनाया जाता है कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स को, जो ओपेनहाइमर की काबिलियत के बड़े फैन थे और वो चाहते थे कि वही इस प्रोजेक्ट की सरबराही करें। इसलिए ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना गया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एक तरफ जारी वर्ल्ड वॉर को देखकर अमेरिकी सदर 11 अक्टूबर 1941 को एक खत भेजते हैं बरतानिया के वजीर-आज़म सर विंस्टन चर्चिल को, जिसमें लिखा होता है कि एटॉमिक डेवलपमेंट्स को लेकर दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। इस बात को अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि 7 दिसंबर को जापान ने अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ये देखते ही अमेरिका ने जंग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. दूसरी तरफ एटम बम पर काम तेजी से जारी था। 1943 तक अमेरिका ने 2 टाइप के एटम बॉम्ब बना लिए थे। पहला बम लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम से बना था, और दूसरा बम फैट मैन, जो प्लूटोनियम से बनाया गया था। फैट मैन ही वो बम था जिसको टेस्ट किया गया और उसी टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। अभी इस टेस्ट को हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटम बॉम्ब लिटिल बॉय गिराया जाता है। अभी ये काफ़ी नहीं था कि ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बॉम्ब फैट मैन गिरा दिया गया। लिटिल बॉय बम से 15 किलोटन एक्सप्लोजन हुआ, जिससे 1,40,000 लोग जान से गए और 70% हिरोशिमा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ फैट मैन बम से 21 किलोटन एक्सप्लोजन हुआ, जिससे 75,000 लोग मारे गए और 40% नागासाकी शहर तबाह हो गया। टोटल मिलाकर तकरीबन 6 लाख लोग मुतासिर हुए और जो नुकसान हुआ वो आज के टाइम में $50 अरब से भी ज़्यादा है। रेडिएशन ने नस्लों को बर्बाद कर दिया। इस एटमी हमले में बच जाने वाले अफराद को हिबाकुशा कहा गया, जिन्हें माशरती तौर पर तनहा कर दिया गया क्योंकि वो रेडिएशन से बुरी तरह मुतासरा थे। इस वाक़ये के बाद जापान को 20 साल लगे दोनों शहरों को रिकवर करने में। जहां बम गिराए गए वहां कई साल बाद तक भी रेडिएशन मौजूद रही।
पहले एटम बॉम्ब का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजन 21 किलो टन था, लेकिन आज के एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन 100 से 50,000 किलो टन तक हो सकता है। आज के दौर का एटम बम उस वक्त के बम से 50 से 300 गुना ज्यादा ताकतवर है। आज 2025 तक दुनिया में 9 ममालिक के पास एटमी हथियार हैं। रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, बरतानिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसराइल और शमाली कोरिया शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो चोरी छिपे यूरेनियम पर काम कर रहे हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि एटम बॉम्ब काम कैसे करता है और इस छोटे से बम से इतना नुकसान कैसे होता है। जब बम गिरकर एक्टिवेट होता है तो पहले उस बम के अंदर एक आम धमाका होता है जो सारे प्लेटिनम या यूरेनियम को एक जगह कंप्रेस करता है, जिससे उसके एटम्स एक दूसरे से टकराकर टूटना शुरू हो जाते हैं। एक एटम के टूटने से उसमें से 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो जाकर 2 एटम्स को हिट करते हैं। इन 2 एटम्स से 4 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो जाकर 4 एटम्स को हिट करते हैं। इन 4 एटम्स से 8 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस तरह एटम्स टूटने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं। इन एटम्स के टूटने से खतरनाक रेडिएशंस खारिज होती हैं। इस अमल को फिशन कहते हैं। इस अमल से हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा होता है और तबाहकुन ब्लास्ट वेव्स निकलती हैं जिससे चंद सेकंड्स में पूरा शहर तबाह हो जाता है। आज इस वक्त दुनिया में करीब 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। इतने बम इस जमीन को तकरीबन 14 बार तबाह करने की ताकत रखते हैं। क्या हमारे नबी ने एटमी जंग की पेशगोई की थी? दोस्तों, क्या ये वही जंग है जिसकी तरफ हमारे नबी ने इशारा फरमाया था? कई अहादीस क़यामत से पहले बड़े कत्ले आम की निशानदही करती हैं। आपने फरमाया कि एक ऐसी जंग जिसे मलहम कब्रा यानी बड़ी जंग कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले एक ऐसी जंग होगी जिसमें 1000 में से 999 लोग मारे जाएंगे। इस मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, जिसे आर्मेगेडोन कहते हैं ईसाई। इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अरमगेदोन उसे कहते हैं अरबी में। उसके अलावा मुस्नद अहमद और तबरानी ने भी हुजूर की हदीस रवायत की जिसका मफहूम ये है कि एक ऐसी जंग होगी कि अगर एक परिंदा भी उस जंग के मैदान के ऊपर से गुजरे तो थक कर गिर के मर जाएगा, तब भी लाशें खत्म नहीं होंगी और लाशों के इतने ढेर होंगे कि कोई हटाने वाला भी ना होगा। दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल की तमाम पेशगोइयां सच होकर रहेंगी। इस बड़ी जंग यानी एटमी जंग के आसार हमारे सामने आ चुके हैं। सवाल ये है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? लेकिन मुसलमानों की मौजूदा हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि मुसलमान उसके लिए तैयार हैं। 56 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद और OIC होने के बावजूद हम में इत्तिफाक नहीं। अल्लाह ताला ने पिछली तमाम कौमों को सिर्फ एक एक गलती पर तबाह कर दिया, लेकिन हम में उस सारी कौमों के तमाम गुनाह मौजूद हैं। चोरी, ज़नाकारी, नाप तोल में कमी, मिलावट से लेकर कौम लूत जैसे कबीरा गुनाह करने में हम अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरते, और ये गुनाह हम इस फर्जी जिंदगी के लिए करते हैं। हालांकि एक मुसलमान से बेहतर कौन जानता है कि असल जिंदगी तो मौत के बाद आने वाली जिंदगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने अपनी उस असल जिंदगी के लिए कुछ तैयारी की है? दोस्तों, ये आंखें खोलने का वक्त है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमा को हदायत और अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।